एक फेकू अंकल हैं, बड़बोले किस्म वाले, लंबी लंबी फेंकते हैं। कहते तो थे हम पर कोई क्या प्रेशर बनाएगा, हम प्रेशर बनाएंगे। फिर उनके हाथ में कमान दे दी गई, बड़े गदगद हो गए, मतलब पूछो नहीं। लेकिन बेचारे बोलना भूल गए। ऐसी घिग्घी बंधी कि मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है। ऐसे गुलाम बने अमेरिका के कि राष्ट्र का समझौता कर डाला। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। 165 छोटी बच्चियों के साथ ही साथ वहां के सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी। अंकल जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अमेरिका ने भारत के बुलावे पर आए हुए हमारे मेहमान ईरान के शिप पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को हमारी सीमा से कुछ ही दूर मार डाला। अंकल जी ने मुंह पर ताला लगा लिया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ाते हुए हमें 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी। अंकल जी ने मुंह में दही जमा ली। अमेरिका के एक और मंत्री ने भारत की सरजमी पर कहा कि हम भारत को चीन जैसी सुविधाएं नहीं देंगे, भारत के साथ ट्रेड डील से भारत पार्टनर नहीं बनेगा, डील का फायदा अमेरिका को होगा। अंकल जी के मुंह पर टेप लग गया। जरूर अंकल जी की कोई नस दबी है। कुछ तो ऐसा है जो अंकल जी के खिलाफ अमेरिका के पास है। कोई तो ऐसी चीज है जिसको दिखाकर अंकल जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अंकल जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अंकल जी डरपोक हैं, अंकल जी कायर हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि अंकल जी ने ऐसा क्या किया है जिससे वो इतना डरते हैं। देश के वजीर आजम, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आपके जबान पर आएगा मोदी जी। बिल्कुल भी नहीं, आप गलत फहमी में हैं। दरअसल इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब है। अब आप कहेंगे भाई पगला गए हो, बिल्कुल भी नहीं। वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तो है ही, अमेरिका के राष्ट्रपति तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो भारत के भी दरअसल जो प्रधानमंत्री हैं वो बन गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब फैसला वही लेगा, जब तमाम आदेश वही देगा, जब तमाम जो है फैसला वही सुनाएगा, जब उन्हीं के इशारों पे ही मोदी जी जब काम करेंगे, तो फिर हम इनको क्यों भारत के प्रधानमंत्री बोले, उन्हीं को क्रेडिट दे देते हैं। वोट अब मोदी जी को नहीं दिया जाएगा, उनको नहीं दूंगा, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को दूंगा। यार कैसी बेशर्मी है ये, कैसा है कि देश हमारा आजाद हो चुका है यार। महात्मा गांधी जी, तमाम जो सुखदेव बिहार, तमाम जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, भगत सिंह भाई, इसलिए नहीं देश को आजादी दिलाई थी कि कोई हमारे अपने इशारों पे नचाए। वो इसलिए ताकि हम अपने देश का फैसला हम खुद ले सके, हम अपने विदेश नीति को अपने हिसाब से चला सके, ना कि जो है किसी के इशारों पे चले। यार वो बोला रूस से तेल ले लो, वेनेजुला से तेल ले लो, जहां से लेते हो तुम मान लेते हो। यार गजब आदमी है ये प्रधानमंत्री जी। आपको क्या हो गया? अमित शाह जी क्या हो गया? एस जयशंकर साहब क्या हो गया? ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है आदेश पे आदेश दे रहा है, जिसको पूरी दुनिया थू थू कर रही है, मुंह पे थूक रहा है। ईरान जैसे देश कमजोर ने उनको घुटने पे ला दिया। यार आपकी क्या ऐसी मजबूरी है? शर्म आती है जिस तरीके से कल उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और उस ऐलान के बाद जो है मोदी जी चुप हैं, देश पूरा खामोश है, सरकार खामोश है। अंधभक्त कम से कम अब तो आंख खोलो यार, अब तो देख लो कि देखो अमेरिका अपने कहते तो तू क्या है बे, वो बता रहा है भारत को कि भाई तू क्या है बे। तेरे प्राइम मिनिस्टर को भी नचा सकता हूँ, तेरे मंत्री को भी नचा सकता हूँ, अब पूरे देशवासियों को इस वक्त नचा रहा है। क्या गुलाम हो गए हम लोग? क्या गुलाम है ये बताना चाहते हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है कि ट्रंप के ऐलान के बाद जो 30 दिनों का कह रहा है, 30 दिन तक हम आपको दे रहे हैं, उसके बाप का देश है ये। डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री कमजोर साबित होता नजर आ रहा। एक फेकू अंकल हैं, बड़बोले किस्म वाले, लंबी लंबी फेंकते हैं। कहते तो थे हम पर कोई क्या प्रेशर बनाएगा, हम प्रेशर बनाएंगे। फिर उनके हाथ में कमान दे दी गई, बड़े गदगद हो गए, मतलब पूछो नहीं। लेकिन बेचारे बोलना भूल गए। ऐसी घिग्घी बंधी कि मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता है। ऐसे गुलाम बने अमेरिका के कि राष्ट्र का समझौता कर डाला। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। 165 छोटी बच्चियों के साथ ही साथ वहां के सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी। अंकल जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अमेरिका ने भारत के बुलावे पर आए हुए हमारे मेहमान ईरान के शिप पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को हमारी सीमा से कुछ ही दूर मार डाला। अंकल जी ने मुंह पर ताला लगा लिया। अमेरिका के वित्त मंत्री ने हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ाते हुए हमें 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी। अंकल जी ने मुंह में दही जमा ली। अमेरिका के एक और मंत्री ने भारत की सरजमी पर कहा कि हम भारत को चीन जैसी सुविधाएं नहीं देंगे, भारत के साथ ट्रेड डील से भारत पार्टनर नहीं बनेगा, डील का फायदा अमेरिका को होगा। अंकल जी के मुंह पर टेप लग गया। जरूर अंकल जी की कोई नस दबी है। कुछ तो ऐसा है जो अंकल जी के खिलाफ अमेरिका के पास है। कोई तो ऐसी चीज है जिसको दिखाकर अंकल जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है।
अंकल जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अंकल जी डरपोक हैं, अंकल जी कायर हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि अंकल जी ने ऐसा क्या किया है जिससे वो इतना डरते हैं।